Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, M लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राज व्यवस्था हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 1773 से 1935 तक के अधिनियम को कवर कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आई होप अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ 1935 से। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2016 का, जिसमें दिया हुआ है क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। तो परिसंघीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 हमने पीछे ही कवर किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंदर हमने परिसंघीय संविधान की चर्चा की थी। परिसंघीय संविधान को समझा था किस तरीके से ये मिनी संविधान कहलाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कहते हैं। इस अधिनियम के अंदर परिसंघीय यानी भारत को एक संघ बनाने की बात की गई है और जो वहाँ के प्रांत हैं उनको इकाइयों के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश की गई थी। और इसी 1935 के प्रावधान से ही हमने कुछ सीखा, जिसे हमने भारत के संविधान में ऐड किया और आज भी संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो आपको, मुझे लगता है कि ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। लगता होगा कि आप ये लिख सकते हैं, ट्राई कीजिएगा लिखने का। परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया है, इस बात पर चर्चा करनी है, सिर्फ 200 वर्ड लिखनी है। स्टार्ट करते हैं अपने 1935 के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जिनको हमें समझ लेना जरूरी है 1947 का अधिनियम पढ़ने से पहले। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, शिमला समझौते की बात नहीं कर रही हूँ, याद रखना, शिमला सम्मेलन की बात कर रहे हैं। वेवल वाइसराय थे भारत के, 1943 में ये आए थे। इन्होंने कहा कि सभी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी और इन्होंने घोषणा की कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय खुद करेंगे। इसी घोषणा को वेवल योजना कहा जाता है। ठीक है, वेवल योजना क्या किसे कहा जाता है कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे, इसी को वेवल योजना कहा जाता है। इस योजना पर बातचीत करने के लिए वेवल ने कहा कि आप आ जाइए, शिमला में आ जाइए और अपने बातचीत करते हैं। किसको कहा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। ठीक है, इस योजना पर बात करने के लिए वेवल ने एक सम्मेलन बुलाया शिमला में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बुलाया गया था। इसी सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस ने वेवल की इस योजना को स्वीकार कर लिया था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा भारत के भावी संविधान की निर्माण की बात की गई थी, यानी कि भारतीय खुद अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस बात से तो एग्री थे कांग्रेस, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण की बात की नहीं गई थी। हम बात कर रहे हैं 1943 की, 1943 की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ समय बाद में, 3-4 साल के बाद में हम अब आज़ाद होने वाले थे। तो अब तक मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को ज़ोरों शोरों से पूरे भारत के अंदर फैला दिया था। पूरे भारत में अब जिन्ना और पाकिस्तान की अलग से बात होने लगी। तो अब जिन्ना क्या चाहते थे कि पाकिस्तान हमें मिल जाए, हर योजना में पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस बात को माना ही नहीं कि हम इस योजना को मानते नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की बात है नहीं इसमें। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन हम जानते हैं कि लॉर्ड एटली द्वारा, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने भेजा था। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से घोषणा की, वहां से अनाउंसमेंट किया कि भारतीयों के आत्मनिर्णयन, उनके अधिकार को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, कि हम भारतीयों के आत्मनिर्णयन को, ठीक है, उनके द्वारा किए गए जो निर्णय है उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकार करते हैं। और उन्होंने घोषणा की, एटली ने घोषणा की कि हम भारत के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं ना, अभी हमने देखा कि मुस्लिम लीग मानने के लिए तैयार नहीं थी वेवल योजना। तो वेवल योजना मानेंगे नहीं तो उनके मन में क्या आएगा कि अब बस हमें तो चाहिए ही पाकिस्तान, चाहिए, चाहे वो दंगों के साथ में मिले, चाहे वो किसी के खून पसीने से मिले या कुछ भी हो जाए, हमें तो बंटवारा करना ही है। तो अब क्या हो गया था, भारत के अंदर राजनीतिक गतिरोध चलने लग गए थे कि संसद के अंदर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब ये संसद मैंने बोल दिया, जब ये सभा के अंदर बैठते तो ये एक दूसरे की बात को सुनते ही नहीं थे, ना मुस्लिम लीग बात सुनती कांग्रेस की, ना कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात सुनती। तो ये गतिरोध पैदा होने लग गया। तो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कहा कि इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए हम एक मिशन भेज देते हैं, कैबिनेट मिशन भेज देते हैं। ठीक है, तो 1946 में 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन भारत आ गया।
जिसके अंदर 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। ठीक है, ये नाम याद कर लेना, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर। क्लियर है, ये 3 आए थे मिशन, कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा को निर्मित करना। ठीक है, भारत के अंदर संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा को निर्मित करना तथा केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना। स्थायी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, अस्थायी सरकार की स्थापना करना इस मिशन का उद्देश्य था। इस योजना में कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो संविधान विभाजन की बात थी उसको बोले कि देखिए मुस्लिम लीग, आप कर रहे हैं बात बिल्कुल गलत। ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जो वो कह रहे थे कि हमारा संविधान अलग से बनेगा, हमें पाकिस्तान चाहिए, भारत का इतना हिस्सा हमें चाहिए ही चाहिए, तो इस बात को ठुकरा दिया था मुस्लिम लीग की बात को कैबिनेट मिशन ने। क्लियर है, वेवल योजना में भी यही कही गई बात कि भारत के संविधान का निर्माण करेंगे भारतीय। ठीक है, उसके अंदर भी मुस्लिम लीग भी भारत में रहेगी, कोई मुस्लिम लीग की बात नहीं की, जिससे नाराज होकर जिन्ना ने खड़े होकर अनाउंसमेंट कर दिया है ना, आक्रमण जैसे करते हैं ना, तो इससे क्या हो गया, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए। उन दंगों को देखते हुए, राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए कैबिनेट मिशन भेजा गया है ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कि लॉर्ड एटली के द्वारा भेजा गया, जो कि मुस्लिम लीग के विभाजन की बात को ठुकरा देते हैं। क्लियर है, इसके बावजूद भी जो अपना कैबिनेट मिशन था उसकी कुछ मांगों को मान लेते हैं, जैसे कि केंद्र में अस्थायी सरकार की स्थापना करने की ये बात करते हैं। तो इसके बावजूद भी जब मुस्लिम लीग ने बोला कि हम पाकिस्तान की बात को नहीं मानते, तो मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने तो करना ही था, क्योंकि कांग्रेस तो राजी थी कि पाकिस्तान अलग ही ना हो, इससे अच्छी बात क्या थी, है ना। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र में अस्थायी सरकार की स्थापना करना शामिल था। मुस्लिम लीग ने इस योजना को क्यों स्वीकार किया, क्योंकि वो चाहती थी कि केंद्र के अंदर जो अस्थायी सरकार बैठ रही है ना, उस अस्थायी सरकार में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग के सदस्य उस अस्थायी सरकार में होने चाहिए, अकेले केंद्र में कोई कांग्रेसी मतलब कि जो है कांग्रेस सरकार ना बना सके अकेली। ठीक है, अगर कांग्रेस सेंटर के अंदर बैठ जाती जाके तो मुस्लिम लीग को कोई पूछता ही नहीं, मुस्लिम लीग की बात ही नहीं सुनता कोई। इसीलिए मुस्लिम लीग ने दिमाग से काम लिया, यहाँ पे चालाकी की कि अब हमें, चलो ये बात तो मान नहीं रहे हैं, सेंटर के अंदर जो सरकार आ रही है कम से कम उसके अंदर अपनी भागीदारी तो लाएं। जब सेंटर के अंदर सरकार आएगी तो हम अपनी बात को और अच्छे तरीके से कह सकेंगे, है ना। क्लियर है, तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने केंद्र में सरकार बना ली। केंद्रीय कैबिनेट में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। केंद्रीय कैबिनेट जो अस्थायी सरकार थी ना, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। तो इसके बाद पाकिस्तान की मांग को लेकर देश में सांप्रदायिक दंगे और भी तेज हो गए, क्योंकि अब तो सेंटर में सरकार बैठ गई है, मुस्लिम लीग बैठ गई है, तो अब क्या होगा, अब तो पूरे जोरों शोरों से इस बात को जिन्ना उठाने लग गए थे कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस वक्त चल रही थी। तो सांप्रदायिक दंगे इतने ज़्यादा भयंकर रूप से भारत के अंदर होने लगे थे, जिससे बाहरी जो दुनिया थी, यानी बाहरी देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, है ना, और रूस, ये सब देख रहे थे ब्रिटेन को कह रहे थे देखिए आप भारत को आज़ाद तो कर रहे हैं, लेकिन भारत को देखिए सांप्रदायिक दंगों में आप फंसा रहे हैं। तो इससे परेशान होकर एटली ने घोषणा कर दी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से भी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो आ ही रहा था कि अब सबका अधिकार है, मानवता का अधिकार है कि वो आज़ाद हुए, है ना। और सांप्रदायिक दंगों को ध्यान में रखते हुए भारत से अपना अधिकार वो सोचे कि अब भारत को छोड़ ही दें, हमारे फायदे की बात नहीं है ना। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी कि हम 1948 तक आज़ाद कर देंगे भारत को। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त घोषणा हो गई थी। फिर उसके बाद में माउंटबेटन को भेजा गया भारत के अंदर। ठीक है, वेवल के बाद में माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करके भेजा गया। जब माउंटबेटन जब भारत आए तो उन्होंने ये फील किया कि भारत की अब स्थिति जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कोई हिंदू मुस्लिम को देख के राजी नहीं है, मुस्लिम हिंदू को देख के खुश नहीं है, एक दूसरे को काट मरने के लिए तैयार होने हैं। तो इनको कैसे
ठीक करें। तो उन्होंने इस बात को फील किया, देश में सांप्रदायिक वातावरण बहुत ख़राब हो चुका है, पूरे देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। फिर माउंटबेटन ने इस माहौल में भारत के विभाजन के विकल्प को ही उचित समझा, क्योंकि अब देखिए महात्मा गांधी तो माउंटबेटन की इस योजना के विरुद्ध थे, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी तो विरुद्ध थे, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अभी हम अस्थायी सरकार के रूप में बैठे हैं, सारी शक्तियां हमें दी नहीं गई है। जब तक हमारे पास शक्तियां नहीं होंगी तब तक हमारे पास विकल्प नहीं होगा। ऊपर से ये जो देसी रियासतें हैं वो हमारे साथ मिलना नहीं चाहती है। देसी रियासतों को भी अधिकार दे दिया गया था कि संविधान आप अपना अलग बना सकते हैं, ठीक है। आप जिस मर्जी देश में शामिल हों, चाहे आप अलग अपना देश बना लें। तो देसी रियासतें मिलना नहीं चाहती थी, कोई राजा साथ नहीं दे रहा था, कोई भी इनफैक्ट साथ नहीं दे रहा था। तो इसमें महात्मा गांधी को भी ये लगा कि सांप्रदायिक सौहार्द यानी सांप्रदायिक दंगों के साथ में, और सांप्रदायिक दंगों और बाहरी अपने जो ये अंग्रेजी शासन से तो अच्छा यही है कि भारत को विभाजित हो जाना ही ठीक है, क्योंकि इन सांप्रदायिक दंगों को आगे तक कैसे हम हैंडल कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हर देश के कोने में मुस्लिम और हिंदू बैठे ही हैं, अगर ये आपस में ये ज़्यादा इस बात की लीक होती है, ये बात लीक होती है कि मुसलमानों के लिए अलग से देश की घोषणा की गई है, तो इस तरीके से तो हिंदुओं में भी मनमुटाव होने लगेगा। तो ये सांप्रदायिक ये जो मतभेद है उसको अपनाने और अंग्रेजी शासन को अपनाने से अच्छा तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब देश का विभाजन ही ठीक है। उन्होंने तुलना कर ली, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए इस बात को स्वीकार कर लिया गया, है ना। अतः माउंटबेटन ने इस माहौल में भारत के विभाजन के विकल्प को उचित समझा। माउंटबेटन की योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1947 को पारित कर दिया गया, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1947। आप ये क्वेश्चन कवर करने की जरूर कोशिश करें। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका पासवर्ड है 2244, पासवर्ड है 2244 PDF का। ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।